निपनिया पटवारी के विरुद्ध खड़े हुए ग्रामीण मनमाने व भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का लगाया आरोप। पटवारी को हटाने कलेक्टर से की मांग। रीवा अर्चना पटेल पटवारी हल्का ग्राम निपनिया तहसील हुजूर वर्षों से एक ही हल्के में पदस्थ हैं और इनका व्यवहार ग्रामीणों के साथ अत्यंत ही मनमाना व भेदभावपूर्ण है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है और आरोप लगाया है कि ये मनमाने तरीके से कार्य करती हैं। किसानों तथा ग्रामीणों के प्रति इनका रवैया गलत है। बार बार किसानों को घर बुलाती हैं तथा जो भी किसान इन्हें मनमानी राशि नहीं देता उसका नाम किसान सम्मान निधि में नहीं जोड़ती हैं। शासन की मंशा अनुसार हल्के में किसानों एवं आम ग्रामीणों से नहीं मिलती है। नक्शा तरमीम एवं जमीन नाप के लिए दिए गए आवेदनों का निराकरण समय पर नहीं करती हैं। यदि आवेदन के बाद आवेदक बिना पैसे के शासन के नियम अनुसार नाप कराना चाहता है तो बिना पैसे के आवेदनों को निरस्त कर देती हैं। जब तक राशि नहीं मिलता है कोई भी नाप तथा शासकीय कार्य किसानों का नहीं करती हैं। केवल जिस आवेदन में अच्छी राशि मिल जाती है उसी आवेदन का निराकरण करती हैं। यदि कोई शिकायत करता है तो उल्टा उसके खिलाफ प्रतिवेदन लिख देती हैं तथा जानबूझकर उसकी जमीन को विवादित करा देती हैं। इन सभी बातों को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें हटाने की मांग की है। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनूप तिवारी है। क्या मामला बताइए? मामला है ये निपनिया हल्का है, रीवा शहर से लगा हुआ, वार्ड क्रमांक 1। उसकी पटवारी है अर्चना पटेल। तो मैंने अभी एक अपनी ज़मीन ली थी और एक अपनी पत्नी के नाम 78 में 2 ज़मीनें हैं, जिसके नामांतरण के लिए लगातार मैं प्रयास करता रहा, मगर मेरे 6-8 महीने से घूमने के बाद और तहसीलदार महोदय के हस्तक्षेप के बाद मेरा नामांतरण हो पाया। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है मोहन यादव जी, उनका स्पष्ट आदेश है कि कोई भी कृषि भूमि है उसका 15 दिन में नामांतरण करके देना है ना, RCMS के द्वारा। उसकी भी अवहेलना की गई और पटवारी द्वारा प्रतिवेदन ही मेरे 2 महीने के बाद दिया गया और 6 महीने बाद तहसीलदार जो शिवशंकर शुक्ला जी हैं हुजूर, उनके हस्तक्षेप के बाद और मेरी CM हेल्पलाइन में कंप्लेन के बाद मेरा नामांतरण होता है, जो बड़े शर्म की बात है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दूं कि शासन की नीति है कि कोई भी पटवारी 3 साल के ऊपर एक स्थान पर नहीं रह सकता, मगर अर्चना पटेल पता नहीं जिस भी राजनीतिक रसूख के कारण आज पिछले 4 साल से एक ही हल्के में पदस्थ हैं और खुलेआम घूस मांगती हैं। 87 डिसमिल ज़मीन के नामांतरण के लिए उन्होंने 11 डिसमिल की ज़मीन की घूस मेरे से मांगी थी, जिसको मैंने नहीं दी, जिसका परिणाम ये है कि ये देखिए, ये आदेश है पूरा, ये मेरा CM हेल्पलाइन का है, ये रजिस्ट्री का है, 26/2/2024 की रजिस्ट्री है, जिसका नामांतरण 6वें महीने में होता है। और आज तक मैं बाकायदे आवेदन देने के बाद नपित और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी उसका आपका अभियान चलाया गया था तरमीम का, ज़मीनों का राजस्व अभियान। उसमें भी मेरा आवेदन दर्ज होने के बाद भी उनकी पटवारी अर्चना पटेल द्वारा अपनी तानाशाही के कारण बोला कि मैं आपका ना नक्शा तरमीम करूँगी और ना नाप करूँगी, जिससे आपको शिकायत करनी है, जहाँ आपको जाना है जाओ। 11 डिसमिल जिस दिन ज़मीन दोगे उस दिन मैं आपका नामांतरण और नपित करूँगी। तो ज़मीन है वार्ड क्रमांक 1 निपनिया में। कितने लोगों से ये मांग की है? ये लगभग पूरे हल्के में ये खुलेआम घूस लेती है। एक नामांतरण का 2-2 लाख रुपए लेती हैं। जितनी हैसियत तहसीलदार और कलेक्टर की नहीं है उतनी हैसियत एक पटवारी की है ना। ये 44 लोगों ने ये कंप्लेन की है। ये इसकी रिसीविंग है 30/8/2024 की, जिसमें बाकायदे विवरण है, ये पूरा है। और इसमें एक बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला मैं इसलिए बोलूँगा कि एक निपनिया के शंभू तिवारी हैं जो वयोवृद्ध हैं, 80 साल के ऊपर हैं। उनका और उनके भाई का एक फर्जी प्रतिवेदन बना 10 रुपये के स्टाम्प में, जो मुकेश तिवारी द्वारा व्यक्ति द्वारा बनवाया गया। अब उसने पटवारी ने ये नहीं देखा कि हम मृत जो एग्रीमेंट हुआ है मृत व्यक्ति द्वारा किया गया है, उसमें उन्होंने प्रतिवेदन दिया, उसकी भी जाँच कराई जाए। मृत व्यक्ति एग्रीमेंट क्या कर सकता है, और मृत मतलब जो जीवित व्यक्ति है शंभू प्रभात तिवारी 80 साल के हैं, उनके फर्जी साइन मुकेश तिवारी ने किया था। फिर उनको एक मतलब पुलिस ने कार्रवाई करके लॉकअप में डाला और वो उस सदमे के कारण मतलब उनका जो विवाद था पारिवारिक ख़त्म हो गया, आपसी फिर समझौता हुआ पुलिस हस्तक्षेप से, और उस सदमे के कारण अभी भी मुकेश तिवारी जाके नागपुर में भर्ती हैं, जीवन मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा नाम रामेश अवस्थी है। मैं ग्राम बहुरीवास से हूँ, फ्री परफुरम जन कल्याण सेवा समिति सिमरिया के अध्यक्ष। मुझे जो आपकी बनकुलिया तहसील है, इनकी पटवारी आराधना मिश्रा हल्का बहुरीवास द्वारा मेरे भाई के ज़मीन को
किसी दूसरे के नाम प्रमोद कुमार अवस्थी के नाम से आवेदन वो सहायता राशि दिलवाई है, जबकि उसमें मेरा भाई आज भी निवास कर रहा है, ना कि जबकि वो घर भी नहीं गिरा हुआ है। इस जांच के लिए मैंने एसडीएम महोदय के यहाँ आवेदन लगाया। उन्होंने विंध्या मिश्रा जी को लिखा, नायब तहसीलदार बनकुइयाँ को। उनके द्वारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई और ये मेरा 17वां आवेदन है जो मैंने कलेक्टर मैडम और अपर कलेक्टर एसडीएम मैडम को लगाया है। आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। विंध्या मिश्रा जी कहती हैं कि आपको जहां भी आवेदन लगाना हो आप लगाते रहो, वहां से कागज़ मेरे पास आएगा, मैं अपना कागज़ लिख के उनको वहां पे पेश कर दूंगी, जो भी जैसा भी करना हो कर लो। तो मेरा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि बनकुइयाँ में जितने भी कर्मचारी हैं, वो नायब तहसीलदार, रीडर, जो चेयरमैन विनोद शुक्ला जी, इनको सबको वहाँ से हटा के नए कर्मचारी रखें, तब तो बनकुइयाँ का उद्धार हो सकता है। बाकी यहाँ के पटवारियों का तो भगवान ही मालिक है। मतलब ये पटवारी क्या करते हैं? ये पटवारी तानाशाही, मतलब किसी दूसरे की, मैंने विवेचना के लिए लिखा, विवेचना नहीं की गई और ज़बरदस्ती, मतलब उन्होंने फर्जी पंचनामा बना के, आराधना मिश्रा जी फर्जी पंचनामा बना के और प्रमोद कुमार अवस्थी के नाम से मेरे भाई की ज़मीन को लिख दिया कि इसमें इनका निवास है। इसका आवेदन मैंने विंध्या मिश्रा जी के पास भी, नायब तहसीलदार के पास लगाया। हाँ, पैसे की मांग करती हैं, बिना पैसे तो मतलब वो कलम उठाती ही खोलती ही नहीं हैं। ऐसी हैं बहुरीवान हल्का की पटवारी और बनकुइयाँ नायब तहसीलदार विंध्या मिश्रा जी। क्या नाम है दोनों का? नायब तहसीलदार का नाम है श्रीमती विंध्या मिश्रा जी और ये श्रीमती आराधना मिश्रा जी। पटवारी का नाम? जी, पटवारी जी का। ऐसे पटवारी का जो कंप्लेन तो ऐसे आप ही के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, तो हम लोग इनकी जांच कराएंगे और सभी राजस्व अधिकारी, जिसमें पटवारी और अन्य पूरी टीम है, सभी को ये निर्देश भी दिए गए हैं और सभी को ये चाहिए भी कि वो अपना काम करें और यदि कोई अपने पद से विमुख होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और लगातार ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई भी हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो पुरस्कृत भी हुए हैं, तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। घूस में लोग पैसा मांगते हैं, वो ज़मीन मांगते हैं घूस पर। ऐसी अगर ये बहुत ही गंभीर आरोप है, यदि ये आरोप सत्य है तो इसकी हम लोग जांच कराएंगे और सत्यता पाई जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।